नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सीजीपी के प्रोटेस्ट के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया सर्वे जारी हो चुका है। नए आंकड़ों ने सबकी नींद उड़ा दी है। सभी पार्टियों के बीच में खामोशी देखने को मिल रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर से तगड़ा झटका लगने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार अपना झंडा गाड़ सकती है या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? विस्तार से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आपको बता दें कि पंजाब को लेकर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जारी हो चुके हैं। वैसे आप पंजाब के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। वहीं तो शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और चारों पार्टियों के बीच में सीट बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बरनाला जिले की 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। भाजपा को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन बता दें कि कांग्रेस पार्टी कुल 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 23 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अकाली दल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ फाजिल्का जिले की कुल 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ बता दें कि अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगला क्षेत्र है फतेहगढ़ साहिब। इस क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कुल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे हमारी टीम पंजाब के अंदर लगातार काम कर रही है। जमीनी स्तर पर भी सवाल जवाब पूछती हुई नजर आ रही है कि इस बार कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है। हमारी टीम की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है फिरोजपुर जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है फरीदकोट जिले के 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 33 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बार 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अकाली दल के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य दलों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ गुरदासपुर क्षेत्र की कुल 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी 7 सीटों में से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी का भी पलड़ा भारी दिखाई दे सकता है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अकाली दल और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ पंजाब के होशियारपुर जिले की तरफ निगाह डालें तो इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस क्षेत्र में सीधी देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ
साथ जालंधर की कुल 9 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों पार्टियां मजबूत स्थिति में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वैसे अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अकाली दल को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता देगा जालंधर की 9 सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 56 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कुल 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 56 सीटों के अंदर से आम आदमी पार्टी 19 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल के खाते में मात्र 3 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है कपूरथला क्षेत्र की कुल 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं मरेलकोटला जिले की कुल 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब का अगला क्षेत्र है मोगा जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है और इस बार बीजेपी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं मोहाली जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। हमारी टीम का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों में से 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 70 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है मुक्तेश्वर साहिब। इस क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो वहीं पठानकोट क्षेत्र के 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं लुधियाना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी काफी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। 14 सीटों के अंदर से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पटियाला क्षेत्र की कुल 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। रोपाड़ क्षेत्र की कुल 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 102 सीटों के ऊपर हम अब तक बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीट जा रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 38 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है संगरूर। इस जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शहीद भगत सिंह नगर के कुल 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं निगाह डालते हैं
हैं तारनतार क्षेत्र की कुल 4 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में, अन्य छोटी क्षत्रिय पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं पंजाब का अगला क्षेत्र है मानसा क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जो 1 सीट जाने की संभावना है, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार 47 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अकाली दल के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और पीछे रहती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कुछ सीटों के ऊपर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी 46 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो कोई भी पार्टी यहां पर छूती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में कोई भी पार्टी यहां पर बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि गठबंधन कर सरकार बन सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।